Assalamualaikum fellows students. Today we are going to discuss chapter number 4 in computer education 8th class. आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है और ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि ओवरऑल आपको एक टोटल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसका कॉन्सेप्ट बताएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद जो आपका जो लेवल होगा कि इसमें आप कौन कौन सी चीज़ें लर्न करेंगे, अगर हम उनको डिस्कस करें तो ये है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम को प्रॉपरली स्टेट करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसमें क्लियर स्टेटमेंट लेके आना, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इसको हम डिस्कस करेंगे और जब ये चैप्टर कवर कर लेंगे उसके बाद आपको ये 100% हो जाएगा इंशाल्लाह, इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसमें डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, उसको प्रॉपर राइटिंग फॉर्म में कैसे लेके आया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। और फिर फ्लो चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट के मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, उसके सिंबल्स जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसमें इनपुट आउटपुट, उसमें प्रोसेसिंग, उसको एंड किस तरह किया जाता है, और इसमें पूरी जो जो ओवरऑल फ्लो चार्ट में डिसीजन जो सिंबल है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो है वो फ्लो चार्ट का कि उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फ्लो चार्ट को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ हम कुछ जो है ना यहाँ पे एग्जांपल भी लेंगे फ्लो चार्ट की। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप एक एज ए प्रोग्रामर, और उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि आप अपना कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो बजाते खुद वो प्रॉब्लम उस वक्त तक प्रॉब्लम होता है जब तक उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, जब तक उसको स्टेट नहीं किया जाता, जब तक उसको क्लियर डिस्क्राइब नहीं किया जाता। जब उसका प्रॉपर स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि वो प्रोसेस में चला जाता है और उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो हम यही सारी चीजें आज जो 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 कंप्यूटर साइंस है वो हम अपनी रियल लाइफ में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और ये काफी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यूनिट इंट्रोडक्शन में ये क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आर वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ये सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन में नहीं, प्रोग्रामिंग में नहीं, बल्कि ओवरऑल जो थ्योरी है ये काम करती है। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग द प्रॉब्लम एंड एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन लाइक इनपुट प्रोसेस। ये पूरा एक फ्लो है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो होती है कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसको लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर उसमें कुछ इनपुट देते हैं कि यार इसमें ये प्रोसेस होना चाहिए, इसको ऐसे डिफाइन करना चाहिए और इसकी ये आउटपुट आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये उसमें डिटेल में डिस्कस होती हैं, और हम आने वाले जो 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 क्लास की जो आज की ड्यूरेशन है इसमें इस लेक्चर में पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है फ्लो चार्टिंग है। फ्लो चार्ट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए विजुअलाइजेशन जो होती है ना वो किसी भी चीज़ में बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। अगर यही विजुअलाइजेशन आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जब इंशाल्लाह आगे जाएंगे, आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होंगे, पूरा जो है एक प्रॉब्लम को, एक बिजनेस प्रॉब्लम को एक जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपको पूरा एक एक जो एज ए टीम लीडर या एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको उसका पहले फ्लो चार्ट डिफाइन करना होता है, डिजाइन करना होता है, उसको विजुअलाइज करना होता है, उसको पूरा टीम के सामने डिस्कस करना होता है। आइडिया आपके माइंड में होता है लेकिन उसको टीम के सामने डिस्प्ले करने के लिए, तो ये चीजें जो है ना जब फ्लो चार्ट पे आती हैं तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, और जब ये फ्लो चार्ट होता है तो फिर उसके थ्रू हम लॉजिक के थ्रू, के जैसे लॉजिक किसी भी चीज़ का, तो लॉजिक के थ्रू हम जो है प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में उसको उसको जो है वो प्रोसेस करते हैं, और फिर उसकी जो आउटपुट आती है उसको हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, ये जो फ्लो चार्ट के थ्रू है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, इस सच अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। तो ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टेक्निक है पूरी, इसको आप कंप्यूटर एजुकेशन में यूज करें, आप अपने दूसरे प्रॉब्लम्स में यूज करें, तो इंशाल्लाह ये जो है ये ओवरऑल आपको बेनिफिट देगी। लेट्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। सुबह उठते ही हमारे कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो इधर घर पे हूँ, काम पे हूँ, या स्कूल में हूँ, किसी भी जगह पे, और ये किसी भी नौइयत के हो सकते हैं। छोटे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ये बड़े प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ये कम्प्लेक्सिटी में भी कुछ माइनर हो सकते हैं, कुछ मेजर हो सकते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ सिंपल एंड एफिशिएंट वे। हमने उनको प्रॉपर उनका उनका सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब उसको अगर हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को,
तो हमें पहले सबसे पहले ये है कि सोल्यूशन तो हम सॉल्व तो उस वक्त कर सकते हैं ना जब उसको प्रॉपरली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, जब चीज़ को समझेंगे तो उसका सोल्यूशन फिर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि इब्राहम लिंकन जो है उसको, उसने प्रेसिडेंट है अमेरिका का था, सॉरी, तो वो बहुत फेमस प्रेसिडेंट गुजरा है अमेरिका का। उससे किसी ने कहा कि अगर आपको 8 आवर्स दिए जाएं एक दरख्त काटने के, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो उसने कहा जी मैं 8 आवर्स में 6 आवर्स जो है उसकी जो जो अपना एक्स है, जो कुल्हाड़ा है, उसको तेज करूंगा और 2 घंटे में मैं वो दरख्त काटूंगा। तो यानी कि आपकी जो टेक्निक है बेसिक किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की, उसका सोल्यूशन निकालने की, वो सबसे पहले उसको अच्छी तरह समझा जाए। प्रॉब्लम को जब आप प्रॉपरली समझ लेते हैं और उसको एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन बहुत आसान होता है, ठीक है। और प्रॉब्लम इज एन, अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या, इज एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। किसी भी किस्म की रुकावट, किसी भी किस्म की परेशानी, डिफिकल्टी या चैलेंज जो है वो किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, आर एनी सिचुएशन दैट नीड टू बी रिमूव्ड और सॉल्व्ड। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम आपका कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड हो सकता है जिसको आप कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, या आपकी जो रियल लाइफ है उसमें जो प्रॉब्लम होते हैं, जो किसी किस्म की परेशानियां होती हैं, हर्डल्स होती हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन जो होता है वो प्रॉब्लम का जो 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 कंडीशन होती है उससे जो निकलने का तरीका होता है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सोल्यूशन आर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नोन पर्पस आर गोल, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज द स्टेट ऑफ द डिफिकल्टी दैट नीड टू बी रिजॉल्व। तो ये जो है प्रॉब्लम बताते खुद, ये आपकी डेफिनेशन एग्जाम में भी आ सकती है कि प्रॉब्लम को आप डिस्क्राइब करें तो प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ अ डिफिकल्टी दैट्स नीड टू बी रिजॉल्व। उसको सिंपली हमने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्टेट है उसकी, जो भी परेशानी का लेवल है, उसको हमने सिंपली रिजॉल्व करना है। तो ये जब हम रिजॉल्व करेंगे उसको, तो उसके बाद वो क्या है, वो हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में प्रॉपरली आ जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो पूरा प्रोसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ, द गोल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ शॉर्ट एंड अ परफेक्ट मैनर, ठीक है। प्रॉपरली उसको हमें जो जो आउटपुट चाहिए, अगर हम जो है उसको डिफाइन करते हैं अपने गोल्स को और उनको सेट करते हैं और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उन गोल को सेट करते हैं, तो उसका हमें सोल्यूशन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में कि प्रॉब्लम को सबसे पहले समझना चाहिए कि प्रॉब्लम जो है ना, जब तक उस वक्त तक, मेरी नज़र में, मेरे ख्याल में प्रॉब्लम प्रॉब्लम उस वक्त तक रहता है जब तक उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, ठीक है। तो जब तक आप प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, डेफिनेटली आप उसको बयान भी नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। एक अच्छे तरीके से उसको बयान करना, एक अच्छे तरीके से उसको राइटिंग फॉर्म में एक्सप्लेन करना या वर्बली उसको एक्सप्लेन करना। तो ये सारा जो है ये प्रॉपर जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट is a concise description of the problem to solve. It is a good idea to state the problem before trying to solve it. हमेशा जिंदगी में ये अप्रोच याद रखें, प्रोग्राम डिजाइन करते हुए, कुछ भी आप अपनी रियल लाइफ में कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने से पहले आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्क्राइब करें, उसको अच्छे से स्टेट करें। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकालेंगे वो रिलायबल होगा, वो एक प्रॉपर जो है उसकी जो जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो उसका जो मतलब जो आउटपुट होगी वो रिलायबल होगी और वो उस प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर सॉरी जो टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ द डायग्राम that represent a process showing the step as symbol of various kinds। एक हमारे पास डिजाइन होता है, एक फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक चार्ट की फॉर्म में हम जो है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसके बाद वो प्रॉपर फॉर्म में आगे जो है वो हमारे सामने डिस्क्राइब होती है। तो ये बेसिकली जैसे ये एक एग्जांपल ये हमने यहाँ पे चार्ट है, इसमें कुछ डिफरेंट सिंबल है, सॉरी, जैसे ये स्क्वायर है, सॉरी फॉर द प्रॉपर उसको, क्योंकि मैं ड्रा कर रहा हूँ तो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। तो इसमें यहाँ पे सर्कल है। तो इन डिफरेंट सिंबल्स का एक प्रॉपर लैंग्वेज में इनका एक डिफरेंट रोल होता है। इनको एक मतलब अगर आप ये देखें कि इसमें जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली इसमें आप फ्लो चार्ट बनाते हैं और उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके, अगर उसको देखते हुए बनाते हैं तो फिर ये जो उसको एक और टेक्निकल बंदा उसको जब रीड करता है, स्टडी करता है उसको, तो उसके लिए आसानी होती है और वो चीज़ आपको आपके
जो भी आपने डिस्क्राइब किया उसको 100% यानी कि कोई भी उसको रीड कर सकता है, ठीक है। तो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैन गिव अस अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हमने यही जो उसको एक डायग्राम की फॉर्म में, एक इमेज, एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में उसको हमने आइडिया जो प्रॉब्लम होता है उसको डिस्क्राइब करना होता है और उसको स्टेट करना होता है, ठीक है। फ्लो चार्ट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट इन शोइंग द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये कुछ नीचे जो जो कुछ बेनिफिट हैं जो ओवरऑल फ्लो चार्ट के, वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसको ये प्रॉपर जो लॉजिक है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद देता है, ठीक है। फ्लो चार्ट का जो बेसिक पर्पज है आप ये समझ लें कि जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसका लॉजिक समझने में आपको इसमें मदद मिलती है, ठीक है। इट गिव्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको विजुअलाइज फॉर्म में, उसको इमेज की फॉर्म में, यानी कि आपके पास एक प्रॉब्लम है उसको पिक्चर की फॉर्म में एक रिप्रेजेंट करता है, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान की ये माइंड का ये कह लें कि एक प्रॉपर्टीज है माइंड की, क्योंकि एक विजुअलाइजेशन में जो चीज़ें उसको सामने प्रेजेंट की जाती हैं वो बड़ी आसानी से उनको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको मेमोराइज हो जाती है, ठीक है। इट शोज द फ्लो प्रोसेस इन द सीक्वेंशियल मैनर, जितना भी उसका प्रोसेस होता है वो ए से स्टार्ट होकर जी तक, यानी कि प्रॉब्लम उसको स्टेट करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। तो ये ब्यूटी है और ये प्रॉपर्टीज है फ्लो चार्ट की, ठीक है। अब हम इसमें स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप फ्लो चार्ट समझ गए, फ्लो चार्ट की प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई, अब हम उसको देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है, फ्लो चार्ट को हम कैसे स्टेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है स्टेट एंड सिंबल, सॉरी स्टेट एंड सिंबल। ये जो है कोई भी प्रॉब्लम जो है जब हम उसको फ्लो चार्ट में स्टार्ट करना है, उसको बनाना है, तो एक स्टार्ट पॉइंट होता है, ठीक है, और एक एंड पॉइंट होता है। इसके दरमियान में पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, उसके ऊपर जितने भी जो 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 एफर्ट्स उसके ऊपर आ रही हैं वो सारी चीजें डिस्क्राइब कर, वो एक्सप्लेन करना या एक्सप्रेस करना, डिस्क्राइब करना, ये सारी चीजें इन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, स्टार्ट एंड एंड, सॉरी दिस इज एंड, स्टार्ट एंड एंड, इसके दरमियान में जितनी चीजें। तो इसकी जो सिंबल है स्टार्ट और एंड की, ये सिंबल है, इस पे आप यहाँ पे देखिए ये सिंबल है। इसमें अगर आप स्टार्ट लिखेंगे तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा आपका, और अगर आप इसको एंड यहाँ पे करते हैं, इसमें एंड लिख देते हैं इस सिंबल के अंदर, तो ये आपका एंडिंग पॉइंट होगा। तो ये स्टार्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे मेंशन किया होगा, ये एंड पॉइंट है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जब भी आपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है उसको, तो ये फॉर्म देनी है, ये सिंबल यूज करनी है। जब भी प्रॉब्लम जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है उसको एंड करेंगे तो हम उसमें ये सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो आती है इनपुट और आउटपुट सिंबल, ठीक है। अब स्टार्ट और एंड का हमें आइडिया हो गया कि स्टार्ट और एंड फ्लो चार्ट में क्या होते हैं। नेक्स्ट जो इनपुट और आउटपुट सिंबल होती है वो क्या करती है कि कुछ भी उस प्रोसेस में कुछ भी बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है। लेट्स से कि हम आगे एग्जांपल लेंगे, जैसे टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने का प्रोसेस है तो उसमें पानी हमने लेना है, तो पानी एक इनपुट है, ठीक है, और टी उसकी जो जो आउटपुट फॉर्म है वो उसकी टी की फॉर्म में। तो ये चीजें हैं कि जो भी किसी प्रॉब्लम में, जो भी किसी सिचुएशन में इनपुट चीजें आ रही हैं और आउटपुट चीजें आ रही हैं, तो उसको हमने अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए ये सिंबल यूज होती है, ठीक है। अब ये सिंबल आप स्टार्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, एंड के लिए यूज नहीं कर सकते, ये सिंबल आपको सिर्फ इनपुट या आउटपुट में यूज करना होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि ये जो सिंबल है इसका ख्याल रखना है कि आपको हो सकता है कि वो एक जो है क्रॉस चेक में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिंबल किस पर्पज के लिए यूज हो सकती है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इनपुट है या उसमें आउटपुट है, जो भी आपने इनपुट आउटपुट जो भी जो उस प्रोसेस में यूज होती है उसके लिए ये सिंबल यूज होती है, ठीक है। रीड नेम, एज, क्लास, ये सारी चीजें इसमें इनपुट और आउटपुट में आएंगे। इसको फर्दर हम जब हम एग्जाम्पल इसकी देंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है प्रोसेसिंग सिंबल। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट भी देख लिया फ्लो चार्ट का, उसका एंडिंग पॉइंट भी देख लिया, उसके बाद हमने इसमें इनपुट आउटपुट का प्रोसेस भी देख लिया कि उसके लिए कौन सी सिंबल यूज हो रही है। जो नेक्स्ट आ रही है वो हमारे पास है रेक्टेंगल शेप में जो प्रोसेसिंग है। जितनी भी प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस बनेगा, वो प्रोसेस जो है वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है, इस प्रॉपर रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं
तो हमने पानी, अब जो प्रोसेस है बॉइलिंग का, वो सारा जो प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इस शेप में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी अब तीन चीजें क्लियर होगी, स्टार्टिंग, एंड, और उसके बाद यस, इनपुट एंड आउटपुट, देन प्रोसेसिंग सिंबल, एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें ऐसे ही वन बाय वन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो प्रोसेस है उसका दूसरे से, एक जो 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 एरिया है उसको दूसरे से हमने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फ्लो लाइंस होती हैं, यानी कि जो उसको एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस तक उसको कनेक्ट कर रही होती है, तो उसको हम एरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें डिफरेंट किस्म की एरो लाइंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ चीज स्टार्ट में जैसे चल रही है, तो स्टार्ट हमेशा हो रहा है, तो यहाँ से नीचे चीज आ रही है, तो एरो का जो 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 साइन होगा वो नीचे होगा। अब ये नहीं है कि हम यहाँ पे स्टार्ट जो है डिस्क्राइब करके और एरो ऐसे ऊपर कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि जिस फ्लो से वो स्टार्ट हो रही है, जिस फ्लो के थ्रू वो चल रही हैं, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट आती है कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस के बाद एंडिंग, तो ये सारी चीजें जो हम डिस्क्राइब करेंगे ये एक पूरे फ्लो के थ्रू चल रही होंगी, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि फ्लो लाइंस जो है उनको प्रॉपरली आप समझे कि कहाँ पे फ्लो लाइन और उस एरो को हमने किस तरफ करना है, तो उससे आइडिया हो जाता है, जो फर्दर रीड कर रहा होता है कि इसमें कैसे जो है वो फ्लो का प्रोसेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आती है डिसीजन सिंबल। अब डिसीजन सिंबल का क्या होता है कि ये जो है डायमंड शेप में होती है, ठीक है, और इसको हम यूज करते हैं फ्लो चार्ट में डिसीजन प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी प्रोसेस हुआ, इनपुट आउटपुट, आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट हुई, और फिर उसके बाद जो डिसीजन सिंबल्स हैं उसकी मदद से हमने उसको डिस्क्राइब किया और डिफाइन किया कि ये डिसीजन है। अब इसमें यस होगा या नो होगा, इसको कैसे, किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो प्रोसेस हुआ है उसका फाइनल आउटपुट क्या है, उस पर डिसीजन किस तरह के लेने हैं। लेट्स से कि मुझे जो है वो टी बॉयल कर दिया, सॉरी वाटर जो है उसको, पानी को बॉयल कर दिया, उसमें मिल्क डालना है, यस और नो, शुगर कितनी डालनी है, उसकी क्वांटिटी, ये चीजें। अब इसमें फर्दर जो एक्शन होते हैं, यस और नो किस्म के जो एक्शन होते हैं, वो हम इस फॉर्म में जो डिसीजन जो लेने होते हैं वो हम डायमंड सिंबल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पूरा एक आइडिया हो गया, हमने ये जो चार पांच चीजें जो हमने देखी हैं, स्टार्टिंग सिंबल थी, उसके बाद हमारा जो इनपुट आउटपुट था, फिर प्रोसेसिंग थी, फिर फ्लो जो है जो लाइंस थी वो थी, और उसके बाद जो लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास यस और नो का जो ऑप्शन आ रहा है कि डिसीजन जो सिंबल है। अब जब ये चीजें हमें समझ आ गई, तो अब हम इसको देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या होती है फ्लो चार्ट की, ठीक है। जब हम फ्लो चार्ट डिफाइन कर रहे होते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस जो है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है जिनको हम फॉलो करते हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो है वो हमने ये करना है कि फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। सबसे जो मेन चीज है, आपकी जितनी क्लैरिटी आप किसी भी चीज में लेके आते हैं, उतना ही वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपरली उसको उसको उसके सोल्यूशन जो है, उसका सोल्यूशन उतना रिलायबल हो जाता है। अगर हम उसको प्रॉपरली और 100% उसको नहीं करते, डिस्क्राइब नहीं करते, उसमें क्लैरिटी नहीं होती, तो वो फिर क्या होता है कि वो जो जो उसका सोल्यूशन आएगा उसमें भी क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। तो मेक श्योर कि इट्स अ क्लीन, नीट एंड इजी टू फॉलो, ठीक है। फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दो ही चीजें हैं कि या तो वो लेफ्ट से राइट को स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे है कि लेफ्ट टू राइट, या ऊपर से नीचे। ये उसका बेसिक जो जो उसकी समझने की गाइडलाइंस में से है कि फ्लो चार्ट को आपने हमेशा इससे स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट और टॉप से बॉटम, ठीक है। ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल जो है उसमें ये देखिए प्रोसेस सिंबल है, तो उसमें हमेशा एक ही लाइन आ सकती है, ये नहीं कि उसमें दो लाइंस आ रही हैं या दो लाइंस आउटपुट जो है वो हुई, हमेशा एक लाइंस जो है फ्लो लाइंस वो आएगी। उससे क्या होता है कि प्रोसेस जो है उसकी आउटपुट इनपुट क्लियर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि ओनली वन फ्लो लाइंस आल्सो शुड एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइंस शुड कम आउट। अब प्रोसेस में हमेशा याद रखना है कि प्रोसेस में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोसेस में आपने ये याद रखना है कि हमेशा एक ही जो है अब वो लाइन आएगी, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। लेकिन डिसीजन में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आएगी इनपुट में तो फ्लो लाइन एक आएगी, लेकिन डिसीजन यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, तो इसकी जो आउटपुट लाइंस होगी वो दो होंगी, ठीक है। तो वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर शुड लीव द डिसीजन सिंबल, ठीक है। उसमें हमेशा ये आप
माइंड में रखना है कि प्रोसेस में और डिसीजन सिंबल में डिफरेंस यही है कि उसमें वन वन होती है और इसमें वन या वन वन हो सकती है, ठीक है। ओनली वन फ्लो लाइन्स इज यूज्ड इन द स्टार्ट एंड एंड, हमेशा एक ही लाइन जो है वो स्टार्ट से और एंड में, प्रोसेस प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वन लाइन, प्रॉब्लम एंड हुआ वन लाइन उस पर, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ वन लाइन इनपुट, प्रोसेस एंड हुआ वन आउटपुट, डिसीजन में वन और आउटपुट में टू लाइन्स, ठीक है। इसको इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल जो है वो लेने जा रहे हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट्स। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सिंपल है जी, हम एक बड़ी मज़ेदार सी चाय बनाने वाले हैं और होपफुली यू विल एंजॉय दिस वन बट इट विल बी जस्ट इन द क्लास, ठीक है। हमने चाय बनानी है तो हमारे लिए उसके लिए हमने फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। हम डेली बेसिस पे चाय घर में बनती है, तो आप देखते हैं कि जब आपकी मदर या आपकी सिस्टर जब किचन में चाय प्रिपेयर कर रही होती है, आपकी फैमिली मेंबर कोई भी चाय प्रिपेयर कर रहा होता है, उसका फ्लो चार्ट कैसा होता है, उसको अगर आप डिस्क्राइब करें तो कितना ज़बरदस्त है कि उसको आप विजुअलाइज फॉर्म में लेके आए, प्रॉपर पेपर की फॉर्म में लेके आए, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, चाय बनाना स्टार्ट की, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसमें वाटर जो है, पानी को एक बर्तन के अंदर डाला। पहला प्रोसेस, पहला जो 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 इनपुट आई है, ये हमारी इनपुट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि ये क्या है, ये हमारी इनपुट है। अब हमने उसमें बर्तन में पानी डाला, ये अब हमारा सबसे पहला प्रोसेस है, सॉरी इनपुट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस में क्या 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 चीजें आ रही है कि उसको हमने वाटर को बॉयल करना शुरू कर दिया, ठीक है। वाटर को बॉयल करना स्टार्ट हुआ, पानी डाला, उस पानी को बॉयल करना शुरू कर दिया। एड टी लीव्स इन द केटल, अब दूसरी चीज, फिर उस पानी के अंदर कोई चीज आ रही है, ठीक है। वो प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि बाहर से कोई चीज उसमें आ रही है, तो वो क्या है, इनपुट। वेरी गुड, ठीक है। अब इनपुट जो है वो इसमें आ गई है, तो अब हमने देखें टी बन रही है स्टेप बाय स्टेप, तो इसको फ्लो चार्ट में कितने अच्छे तरीके से इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब टी ऐड हो गई, उसके बाद एक और प्रोसेस है जिसमें वो क्या होता है कि अब टी को हमने बॉयल करने के लिए छोड़ दिया, तो ये भी प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको पिक्चर को नीचे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद फिर हमारे पास जो है, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे प्रोसेस में ले लिया कि टी जो है उसको उसको प्रॉपरली बॉयल किया, फिर कप के अंदर डालना है, तो ये भी एक प्रोसेस है। अब हमने पानी और चाय हमारे पास थी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब कप के अंदर उसको टी को हम उसको डाल रहे हैं, पानी सॉरी टी को डाल रहे हैं कप के अंदर, तो ये एक प्रोसेस है, ये इनपुट आउटपुट नहीं होगी, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब उसके अंदर कप के अंदर जब हमने एक जो प्रोसेस किया, तो यहाँ पे अब हमने और मिल्क इनटू अ कप, अब कप के अंदर जो है वो हमने दूध डाला, और उसके बाद हमने पूछा, डिसीजन लेना है कि हमारी फैमिली मेंबर में अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो शुगर जिसको चाहिए या नहीं चाहिए, इस शुगर नीडेड, अगर वो कहता है यस और नो, देखिए डिसीजन आ गया, चाय बन रही थी, उसके बाद शुगर के टाइम पे डिसीजन की जरूरत पड़ी है, डिसीजन आ गया। अगर वो कहता है कि यस, तो फिर क्या होगा, ऐड शुगर। अगर वो कहता है कि नो, तो फिर प्रोसेस क्या होगा, टी इज रेडी। यस में फर्दर एक एक्शन आ जाएगा, फर्दर उसमें इनपुट आ जाएगी, लेकिन अगर नो कहता है तो टी इज रेडी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऐड शुगर है, तो ये यस है, और यहाँ पे फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके फिर टी इज रेडी, और फिर एंड पे ये स्टॉप में चला जाता है, यानी कि पूरा। तो आउटपुट में फाइनल में यहाँ पे ये जो स्टेप है, अगर यस में डिसीजन होता है तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है। और अगर ये एक्स्ट्रा उसका फ्लो चार्ट का एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये, लेकिन अगर सिंपली नो होता है तो टी इज रेडी। यहाँ लेकिन यहाँ पे आप देखें कि दोनों चीजों में जो दोनों फाइनल है वो टी इज रेडी पे आ रही है, और फिर उसके बाद ये प्रोसेस स्टॉप हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट का प्रोसेस था। इसमें आप अगर और हम इसको एक्सप्लेन करें तो एक ऑमलेट को बनाने का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं जी। स्टार्ट किया हमने, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो है कुछ ऐड किए, जिसमें एग्स है, ऑनियन है, साल्ट है, पेपर है, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है, तो ये हमारी कौन सी चीज़ थी, इनपुट का, ठीक है। गुड। नाउ बीट द मिक्सचर, हमने उसको मिक्स किया चीज़ों को, तो ये क्या प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ रही, जो भी चीज़ें हम उसको शेक कर रहे हैं या उसको मिक्स कर रहे हैं, बीट द मिक्सचर, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। वार्म ऑयल इन द पैन नाउ, प्रोसेस अगेन, इट्स अ गुड आंसर इफ यू से इट्स अ प्रोसेस, तो हमारे पास ये भी प्रोसेस है, ठीक है।
अब चीजें देख लें, इनपुट आउटपुट, इनपुट हमारे पास क्या थी, ऐड इंग्रेडिएंट्स, उसमें हमने सारी चीजें उसमें ऐड कर दी, फिर जितने भी चल रही है उस पर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। pour the mixture in the pan, प्रोसेस, उसको कुक करना, प्रोसेस। इज ऑमलेट कुक, अब यहाँ पे डिसीजन है, अब पूछा जा रहा है कि इज ऑमलेट कुक, अगर वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें यस, ठीक है, टेक आउट द प्लेट, आउटपुट है, सॉरी, और अगर कहते हैं नो तो कुक मोर, और फिर वो फ्लो करके दोबारा उसी में भी आ सकता है, रेडी है, नहीं, नहीं है, तो ये ऐसे लूप में चलता रहेगा जब तक इसमें यस नहीं आ जाती, तो ये ऐसे लूप में चलता रहेगा, क्योंकि हम उसको एंड नहीं करना चाहते, हम उसको प्रिपेयर करके देना चाहते हैं। तो अगर अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसमें एंड तक वो चलता रहेगा, ठीक है। जब वो रेडी हो गया तो उसके बाद आप इसको सर्व करो, ये आउटपुट है, और फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ऑमलेट रेडी है। तो ये उसका ऑमलेट का फ्लो चार्ट है। We are going to make a flow chart for the sum and average of the any five given numbers. So the step is very simple. What we need to do, we'll start the flow chart. As you know, the start, this is the start symbol, and this is from where our flow chart is starting now. Okay. इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इनपुट 5 नंबर्स, ठीक है। अब हम 5 नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई इनपुट होती है तो ये हमारे पास इनपुट आएगा। जैसे हमने अपने लास्ट जो जो 3-4 फ्लो चार्ट देखे हैं उनमें हमारे पास टी था, बॉइलिंग वाटर, वाटर जो है वो इनपुट था, फिर ऑमलेट के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे, वो इनपुट थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 5 है ये हमारे पास एज इनपुट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस है। अब 5 तो हमारे पास ऐड हो गया, एक नंबर है 5, ठीक है, हमने एज ए इनपुट जो है वो अपने फ्लो चार्ट में इसको ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर प्रोसेस करना है। तो ये जो है ये क्या है, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब प्रोसेस के अंदर क्या है कि हम कह रहे हैं कि ऐड 5 नंबर को ऐड करो, यहाँ पे एडिशन है। और फिर फर्दर एक ये भी प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है जो डिवाइड द सम बाय 5 टू गेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब उसको 5 से जो जो भी सम आ रहा है उसको 5 से डिवाइड करो, और फिर वो ये यानी कि एक टेक्निकल आप उसको देखें कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह चल रहा है। पहले स्टार्ट था, फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर फर्दर प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है आउटपुट, डिस्प्ले द नंबर। तो कोई चीज इन हुई थी अब वो आउट हो रही है, यानी कि 5 इन हुआ था, अब उसका जो भी आउटकम है, जो भी प्रोसेसिंग उस पर हुई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी हुई है, उसके बाद फर्दर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है डिस्प्ले। तो ये जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक आउटपुट प्रॉपरली वो अपीयर हो रही है। उसके बाद फिर डिस्प्ले सम और डिस्प्ले एवरेज। इसी तरह जो है वो एवरेज जो है उसको यहाँ पे हमने कि यहाँ पे जो एवरेज है उसको डिस्प्ले किया जाए, और जब जब ये फाइनल हो जाए तो उसके बाद क्या है, एंडिंग पॉइंट है, और इस तरह इसको हम एंड कर देंगे। ये जो है ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट में आएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि फ्लो चार्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्ट एंड, उसके बाद इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। अब यहाँ पे डिसीजन का नहीं यूज हुआ क्योंकि डिसीजन रिक्वायर्ड नहीं था। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, किस किस तरह की चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है, और कौन कौन सा प्रोसेस और इनपुट और डिसीजन किस तरह के इन्वॉल्व है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स वी विल मेक अ नाउ फ्लो चार्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये स्टार्ट है, अगेन इट्स अ इनपुट। अब आपको काफ़ी हद तक ये आइडिया हो चुका होगा कि जो फ्लो चार्ट है ओवरऑल वो बनता किस तरह है। फिर मल्टीप्लाई द नंबर टू द गेट द नंबर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये क्या चीज़ है, प्रोसेस, एग्जैक्टली। तो अगर आपने इसका आंसर प्रोसेस किया तो आप 100% राइट हैं। ये क्या होगा, आउटपुट, गुड, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब ये तीन चीजें इसमें यूज हुई है। लास्ट जो हमारा फ्लो चार्ट था उसमें दो टू टाइम्स इट्स यूज्ड प्रोसेस। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही दफा जो है वो प्रोसेस को यूज किया, और उसके बाद ये एंडिंग वैल्यू आ जाएगी, हमारी एंडिंग जो है फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। तो आप देखें कि ये टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पे मैं एक आपसे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपकी मेमोरी को रिकॉल करता हूँ। फ्लो चार्ट का फ्लो जो है वो किस फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे टॉप टू बॉटम है, एक और हमने लास्ट में पीछे देखा था, कौन सा है वो, रिमाइंड करें, यस,
लेफ्ट टू राइट, ठीक है, टॉप टू बॉटम एंड ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। एग्जैक्टली, अगर आपने ये आंसर दिया है तो आपका आंसर 100% करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द टू गिवन नंबर्स, अनइक्वल नंबर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जिसमें डिसीजन होगा वो यूज करेंगे मैथमेटिक्स का, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ये देखें, ये हमारा अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसका हमने फ्लो चार्ट में उसकी पूरी प्रोसेसिंग और उसका पूरा सोल्यूशन जो है उसको हमने डिफाइन किया। यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये क्या चीज़ है, इनपुट अगेन, ठीक है, गुड। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये डिसीजन है, ठीक है। अब ये क्या है कि इनपुट हमने टू नंबर्स दिए, ए और बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डू दिस थिंग्स, अनदर इनपुट और आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले ए, और अगर नहीं है तो डिस्प्ले बी। तो ये दो डिफरेंट चीजें जो है यहाँ पे ये इसको हमने डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसीजन अगर वो यस है तो डिस्प्ले ए करेगा, अगर वो नो है तो बी करेगा। और फिर दोनों जो डिसीजन जो जो आउटपुट हमारे पास आई है उसके बाद क्या होगा, ये प्रॉपर जाके स्टॉप में फ्लो चार्ट जो है वो एंड, ठीक है। काफी फनी और काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको प्रॉपरली इसकी लॉजिक को समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स रीजन्स विद द गिवन लेंथ एंड द विड्थ। यहाँ पे अब ये रेक्टेंगुलर जो रीजन है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो स्टार्ट, ठीक है, आप इस दफा बताएंगे कि कौन सा यूज होगा, इनपुट, गुड। नेक्स्ट प्रोसेस, वेरी गुड। आउटपुट, वेरी गुड। तो अब काफी हद तक आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि इसमें किस तरह से हम इनपुट ले रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, उसमें डिसीजन लेना है, ऐड करना है, नहीं करना, तो ये सारी चीजें। और फिर बाद में ये क्या होगा, एंडिंग पॉइंट हमारा जो है, चार्ट कोई भी स्टार्ट होता है तो उसको एंड भी होना, ठीक है। जी, अब ये एरिया है सर्कुलर का, तो इसको भी इसी तरह आपने फ्लो चार्ट को देखना है। उम्मीद है कि आपको अब ये सारी चीजें जो है जो जो हमने इसमें इस चैप्टर में डिस्कस की हैं, इसको अगर हम एक दफा समराइज कर लें तो शॉर्ट में, कि प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टेकल हर्डल, प्रॉब्लम होता क्या है, एक परेशानी, मुश्किल, किसी किस्म की रुकावट और चैलेंज, ओके, और एनी सिचुएशन दैट नीड टू बी रिमूव्ड और सॉल्व, दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जो है वो यहाँ पे ये डेफिनेशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। द गोल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन अ शॉर्ट एंड अ परफेक्ट मैनर। ये जो है, ये मेथड जो है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफिकल्ट, जो हमने ऊपर जो प्रॉब्लम देखे थे जिसमें किसी भी किस्म की रुकावट आई, हमारे पास एक नंबर है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, उसका हमने रीजन है, उसका हमने एरिया फाइंड करना है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए जो हम फ्लो चार्ट में जो 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 भी स्ट्रेटजी, जो भी तरीका अपनाएंगे, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसकी जो डेफिनेशन ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। पूरा उसको प्रॉपरली एक वेल फॉर्म में एक अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब करना, वो जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट हैज थ्री एलिमेंट्स इज एट व्हाट इज गिवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन स्टेटमेंट जो है आपको याद होनी चाहिए। व्हाट इज गिवन, द इनपुट, ओके, द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, द आउटपुट, यानी कि क्या चीज उसमें इन हो रही है, उस पर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, और उसके बाद क्या आउटपुट हो रही है, ठीक है। इनपुट इज सच एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एज रॉ मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई भी चीज हम रॉ फॉर्म में, जैसे हमने ऑमलेट हमारा जो है एक प्रॉपर फॉर्म है, लेकिन उसमें रॉ मटेरियल कौन सा था, उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें ऑनियन, पेपर, उसमें ऑयल और एग, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स, ये रॉ फॉर्म। इसी तरह हमने जब टी बनाई तो उसमें टी, बॉइलिंग वाटर, मिल्क, ये रॉ था, और उसके प्रॉपर फॉर्म जो है वो टी। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जब हम कोई भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं तो उसको रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल में उसको इनपुट देते हैं, और उसके फिर प्रॉपर हमें जो जो फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो है वो आउटपुट एज आउटपुट मिलता है, ठीक है।
इसके बाद आता है प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग एक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑन इनपुट डाटा। जो भी इनपुट डाटा उसमें आ रहा होता है, जैसे हमने ऑमलेट एग्जांपल में देखी इंग्रेडिएंट्स आ रहे थे, तो उसके बाद जो आउटपुट आई है उसके ऊपर डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग, और उसको क्वार्टर को बॉयल किया। एग्जांपल में हमने जो मैथमेटिक्स की एग्जांपल ली थी, उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन, डिफरेंट काइंड के ऑपरेशन जो है उसमें हमने वो रन किए थे। आउटपुट इज द रिजल्ट विच इज obtained by processing the input data. It is also called the situation. सॉरी, इज आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी आउटपुट हमारे पास आती है वही हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होता है। तो फ्लो चार्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन, विजुअलाइजेशन। फ्लो चार्ट क्या होती है? वो जो है, जो भी प्रोसेस है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसकी एक विजुअलाइज फॉर्म होती है, एक पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन होती है। ठीक है, a flow chart is a type of the diagram that represent process showing steps step by step। तो फ्लो चार्ट उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक पिक्टोरियल फॉर्म है और उसमें पूरी वो रिप्रेजेंटेशन है डाटा की, इनपुट क्या हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग क्या हो रही है, आउटपुट क्या हो रही है। और उसके बाद स्टैंडर्डाइज सिंबल जो हमने देखे कि स्टार्ट, फिर उसके बाद इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजंस, ये सारे थे। इनपुट एंड आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेललोग्राम शेप। ठीक है, उससे उसको किया जाता है। और रेक्टेंगल शेप की सिंबल किस लिए यूज होती थी? एग्जैक्टली प्रोसेसिंग के लिए और एक्शन टेकन के लिए। डायमंड सिंबल जो है वो डिसीजन के लिए यूज होती है। और एरिया हेड विद द लाइन इज यूज टू शो द फ्लो ऑफ एनी प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट। ठीक है, इस तरह हमारा ये चैप्टर एंड हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पॉइंट साइड पे जाके कमेंट्स में आप, या क्यूए सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन सबमिट करें, या यूट्यूब के लिंक के ऊपर आप अपने कमेंट्स में इसको कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप की जो भी क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह उसको एज सुन एज पॉसिबल आंसर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।